क्या अब तक जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा वो सब बर्बाद हो गया? क्या सर अभी तक हम जितनी भी बैलेंस शीट बना रहे थे वो सब गलत बना रहे थे क्या? तो अब क्या होगा? जी हाँ, आ चुका है बैलेंस शीट का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक नया फॉर्मेट। तो आज इस वीडियो में हम यही चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। चाहे आप प्रोफेशनल हैं, चाहे आप स्टूडेंट्स हैं, आप सीए हैं, सीएस हैं, सीएमए हैं, लॉयर हैं, जीएसटी प्रैक्टिशनर हैं, कोई भी हैं, ये वीडियो है आपके लिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सारे सवालों का जवाब आज मिलने वाला है कि नया जो फॉर्मेट आया है वो किसके लिए आया है और कब से एप्लीकेबल है, अभी तक हमने जो बैलेंस शीट बना दी उसका क्या होगा। इन सारी बातों का आज मिलने वाला है आपको आंसर। सर अभी तक हम लोगों ने जो फॉर्मेट देखा था, यहाँ तक इंडिया में कोई भी अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट हो, यहाँ तक कि टैली भी जो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट हमें बना के देता है वो होता है कुछ इस फॉर्मेट में। एक तरफ डेबिट, एक तरफ क्रेडिट। अच्छा, बैलेंस शीट में भी ऐसा ही होता है, एक तरफ लाइबिलिटीज, एक तरफ एसेट। इसको क्या बोलते हैं? टी शेप। ये जो होता है ये टी शेप का फॉर्मेट इसको बोला जाता है। और हमने भी अपनी कोर्स में इसी फॉर्मेट को पढ़ा था कि अगर कोई अदर देन कंपनी है, कंपनी के अलावा कोई भी हो, चाहे इंडिविजुअल हो, फर्म हो, वो यही फॉर्मेट फॉलो करता है बैलेंस शीट बनाने के लिए। तो सर अब ऐसा क्या हो गया है? क्या कुछ नया हो गया है? क्या कुछ चेंज हो गया है? सर क्या ये जो फॉर्मेट है अब ये पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, नया फॉर्मेट आ गया है? क्या होने वाला है सर? इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी बारे में। सबसे पहले मैं आपको सीधे ले चलता हूँ न्यू फॉर्मेट की तरफ। और ये न्यू फॉर्मेट किसने बना के दे दिया? ये कहाँ से अचानक से प्रकट हो गया हमारे सामने? तो देखिए फ्रेंड्स, टेक्निकल गाइडेंस इशू हुआ है किसकी तरफ से? ICAI। सर ये ICAI क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इंडिया में जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है वो सिर्फ सीए बनाने का काम नहीं करता है। इंडिया में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उनको इशू करना, उनको रिकमेंड करना, NFRA के साथ मिलकर अपना रिकमेंडेशन देना, ये सारी चीज़ें कौन करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो ICAI ने रिकमेंड किया है एक नया फॉर्मेट और ये कहा गया है कि अब जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी, मतलब कॉर्पोरेट एंटिटी का तो अपना फॉर्मेट है, हमने पढ़ा हुआ है अपने इसी कोर्स में, हमने कंपनीज का फॉर्मेट पूरा पढ़ रखा है, वहाँ कोई चेंज नहीं आया है। कंपनी के अलावा जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी हैं उनके लिए नया फॉर्मेट आ चुका है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो क्या है ये और किसके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है, किस डेट से एप्लीकेबल हो रहा है, और अगर हमने इस फॉर्मेट को फॉलो नहीं किया तो क्या कोई पेनाल्टी, कोई कॉन्सिक्वेंसेस आ जाएंगे? आज हम बात करेंगे इस वीडियो में उसी बारे में। सबसे पहले आपको लेके चलते हैं, कुछ ऐसा दिखता है नया फॉर्मेट। नेम ऑफ द नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी। सर ये नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी में कौन कौन सी चीज़ें, मतलब कौन कौन आ गए? तो आइए ये भी हम पूछेंगे। ये जो हमारा गाइडेंस नोट है इसी से हम पूछेंगे कि कौन है नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी। तो अगर हम बात करें इसमें, तो ये हमें सबसे पहले बताता है कि जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है उसमें सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म आ गई, नॉर्मल फर्म आ गई, HUF भी आ गई, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म भी आ गई, अनरजिस्टर्ड फर्म भी आ गई। आगे चलते हैं, AOP भी आ गया, सोसाइटी भी आ गया, ट्रस्ट भी आ गया। इसके अलावा कोई स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है, कोई ऑटोनोमस बॉडी है, वो भी आ गया। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो फुल्ली या पार्शियली इन एनी बिजनेस एक्टिविटीज अनलेस देयर एक्टिविटीज आर फुल्ली चैरिटेबल इन नेचर, कोई चैरिटेबल नेचर का कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो सारे लोग किसमें कवर हो जाएंगे? वो कवर हो जाएंगे सर
नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी में। और अगर आप नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी में आ गए हैं तो अब आपके लिए आ चुका है नया फॉर्मेट जो दिखता है कुछ इस तरह से। ये है बैलेंस शीट। और अगर आपको याद हो तो कंपनीज एक्ट में हमने जो फॉर्मेट देखा था, कहीं ना कहीं बिल्कुल सिमिलर फॉर्मेट अब नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए भी आ चुका है। यानी कि चाहे आईसीआई आप बोल लो या गवर्नमेंट बोल लो, अब वो ये चाहते हैं कि चाहे कंपनी हो चाहे नॉन कंपनी हो, सभी लोग एक ही फॉर्मेट को फॉलो करें। वो जो पुराना फॉर्मेट था कुछ इस तरह, ये अब डिसकंटिन्यू हो जाए और सारे के सारे लोग इस न्यू फॉर्मेट में बनाएंगे अपनी बैलेंस शीट। और यहाँ पर अब सबसे मज़ेदार बात क्या है, करंट ईयर की फिगर तो आएगी ही आएगी, अब हमें प्रीवियस ईयर की फिगर भी देनी है, यानी कि कंपैरिजन भी। जैसे कंपनीज एक्ट में होता था करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, उसी तरह अब नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी भी करंट और प्रीवियस ईयर की फिगर देंगे। सेम उसी तरह इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ओनर फंड मतलब जो कैपिटल होता है, फिर नीचे आ जाएंगे नॉन करंट लाइबिलिटीज। अब ये सब हमने पढ़ रखा है कि नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं, करंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं, ये सब हमने अपने कोर्स में कवर कर लिया है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले आप प्रीवियस लेक्चर देख लें। तो इन सबको हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये इस तरीके से दिखता है कुछ बैलेंस शीट। ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये भी अब वर्टिकल फॉर्मेट में, पहले ये तो था टी शेप में, इधर डेबिट इधर क्रेडिट, अब इसको बदल के ये भी हो गया है वर्टिकल फॉर्मेट में। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अगर कोई अदर इनकम है तो वो आ जाएगी, फिर एक्सपेंस वगैरह आ जाएंगे। और सेम वही फॉर्मेट जो कंपनी का था अब वही उठा के कर दिया है नॉन कंपनी के लिए भी। उसके बाद ये आप कह सकते हो ये है हमारा कैपिटल अकाउंट। ये हमारा कैपिटल अकाउंट है, ओपनिंग, कोई नई कैपिटल आई है, कोई रेम्यूनरेशन मिला है, इंटरेस्ट, विड्रॉल और क्लोजिंग बैलेंस। तो कुछ इस तरह से दिखता है हमारा न्यू फॉर्मेट। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्या आपको इससे पहले इस फॉर्मेट के बारे में पता था? अगर आपको इस फॉर्मेट के बारे में पता था तो क्या अभी तक आप जो इंडिविजुअल की बैलेंस शीट बना रहे हैं, क्या इस फॉर्मेट में आप बना रहे हैं? अभी तक क्या आपने कोई भी बैलेंस शीट कंपनी की नहीं, नॉन कंपनी की, इस फॉर्मेट में बनाया है कि नहीं बनाया है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब बात करते हैं, सर अगर हम इस फॉर्मेट में नहीं बनाते हैं तो क्या कोई पेनल्टी पड़ेगी? तो ये भी हमें कौन बताएगा? ये भी हमें बताएगा गाइडेंस नोट। तो आइए देखते हैं गाइडेंस नोट इस बारे में क्या कहता है। क्या ये कंपलसरी है, क्या ये मैंडेटरी है, किसके लिए कंपलसरी है, किसके लिए? आइए देखते हैं, पढ़िए यहाँ से। आई एम श्योर दैट दिस टेक्निकल गाइड वुड बी ऑफ एनॉर्मस यूज एंड इंटरेस्ट टू द स्टेक होल्डर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई स्ट्रांगली रिकमेंड द नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, मतलब अभी ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन क्या वर्ड यूज हुआ है? स्ट्रांगली रिकमेंड है। यानी कि कहा जा रहा है किससे? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आप चाहे लॉयर्स हो, चाहे आप सीएस हो, सीएमए हो, आप कोई भी हो, आपको स्ट्रांगली रिकमेंड किया जा रहा है कि अब जब आप बनाएं अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो इस फॉर्मेट को ही फॉलो करें। एंड अगर टैक्स ऑडिट है, अगर कोई ऐसा आपके पास केस है जो टैक्स ऑडिट में है, तब तो आपको इसको फॉलो करना ही करना है। बिकॉज लिखा हुआ है यहाँ पर टू इंश्योर दैट दीज फॉर्मेट्स आर फॉलोड इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। कौन इंश्योर करेगा? स्टेक होल्डर्स एंड ऑडिटर्स। तो अगर कोई बिजनेसमैन या कोई भी बिजनेस टैक्स ऑडिट में है तो उसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, तो ये टैक्स ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करे कि वो इस फॉर्मेट में ही होना चाहिए। इस फॉर्मेट का, ये जो फॉर्मेट है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। आप मुझे बताइए, क्या आपने अभी तक इस फॉर्मेट को फॉलो किया है? अगर फॉलो किया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। तो ये जो फॉर्मेट है ये यूज़ करना कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। अगर टैक्स ऑडिट है तब तो आप कह सकते हो कि ये कंपलसरी ही है। बिकॉज अगर आईसीआई
कोई चीज़ बोल रहा है तो उसको फॉलो करना जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं या जो प्रोफेशनल्स हैं उनको फॉलो करना मैंडेटरी है। आईसीआई ने रिकमेंड किया है। तो टैक्स ऑडिट है, ऑडिट का केस है, तो वहाँ तो आप इसको मैंडेटरी ही मानिए। और अगर कोई नॉन ऑडिट केस है तो वहाँ पर आप टी शेप में बैलेंस शीट अभी भी बना सकते हैं। ऐसा कुछ अभी कोई क्राइम नहीं हो जाएगा, कोई नॉन कंप्लायंस नहीं हो जाएगा। लेकिन वहाँ भी रिकमेंड यही है कि आप इस फॉर्मेट को फॉलो करें, बिकॉज धीरे धीरे, इस बार नहीं, नेक्स्ट टाइम, उसके नेक्स्ट टाइम, धीरे 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 ये टी शेप पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, आप कह सकते हो इनएक्टिव हो जाएगा। फिर ये जो नया फॉर्मेट है, वर्टिकल फॉर्मेट, ये ही एप्लीकेबल होगा हर जगह। तो अगर कोई नया चेंज आता है तो बीइंग अ प्रोफेशनल हमें उसको अडॉप्ट करना चाहिए, उसके बारे में पढ़ना चाहिए और हमें ये ट्राई करना चाहिए कि कि हम उस चीज़ को अडॉप्ट करें और अब आगे से जो भी काम करें वो उस न्यू फॉर्मेट में ही करें। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आप अभी इसी फॉर्मेट पे बना रहे हो कि अभी आप पुराना फॉर्मेट फॉलो कर रहे हो? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। और इसी तरीके के नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल सीए मित्रा 24 को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।